हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है ना, इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। ओके, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान चुके हैं। ये वाला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, ये वाला तो डिस्कस किया। ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि दूसरा टाइप है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो इसके पहले जान लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना होगा? इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या बोला जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। इससे पहले जो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था वो क्या था? टोटली प्योर था, विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी। हम लोग कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया था, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके ऐड कर सकते हो। तो अभी जो हम ऐड उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, उसके साथ जो जोड़ेंगे उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा डोपिंग। डोपिंग के बारे में पता होना पड़ेगा। अभी डोपिंग क्या है? द प्रोसेस इंटेंशनली एडिंग ए स्मॉल कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है? जिस भी प्रोसेस से हम लोग ऐड करेंगे इम्प्योरिटी, उसके साथ ऐड करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? डोपिंग बोला जाएगा। मान लो एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, किसी भी ले सकते हो, सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो। ठीक है, हम लोग एक सेमीकंडक्टर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे? मान लो कोई भी एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जैसा कि फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस हम ऐड करने वाले हैं। अभी ये जो फॉस्फोरस हम ऐड करेंगे, इसमें जो डालेंगे, ये डालने वाला प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डालने वाला प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। ठीक है, और जो चीज़ डालेंगे, ये क्या डाल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? फॉस्फोरस डाल रहे हैं। तो फॉस्फोरस को क्या बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे डोपेंट। ठीक है, डोपेंट। समझ में आया? जिस प्रोसेस से हम डालेंगे उसको बोलेंगे डोपिंग, जो हम डालेंगे उसको क्या बोला जाएगा? डोपेंट। यहाँ पर डोपेंट का डेफिनेशन देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, द इम्प्योरिटी मटेरियल एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इज कॉल्ड डोपेंट। ठीक है, जो इम्प्योरिटी मटेरियल हम ऐड करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा? डोपेंट बोला जाएगा। जैसा कि इसका एग्जांपल देख सकते हो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। आपका बुक में क्या क्या दिया हुआ है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, एक एक करके पहले इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखो थोड़ा। इट इज़ ए कंडक्टर इन व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। थोड़ा इम्प्योरिटी डालते हैं उसके साथ, वो तो हमको पता ही चला। अभी इसका जो कंडक्टिविटी होगा ये थोड़ा सा हायर होगा, ज़्यादा होगा। किससे? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इसका थोड़ा सा कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ओके, पहले इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा ऊपर से जान लेते हैं। ओके, अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सा सेमीकंडक्टर हो सकता है। पहला है एन टाइप सिलिकॉन हो सकता है, पी टाइप सिलिकॉन हो सकता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक है एन टाइप, दूसरा है पी टाइप। ठीक है, तो एन टाइप जर्मेनियम भी हो सकता है, एन टाइप पी टाइप जर्मेनियम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके क्लियर है।
अभी अगर एन टाइप और पी टाइप के बीच में अगर डिफरेंसेस अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये वाला लिख दिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद मेन बुक में चलेंगे। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, मतलब उसमें क्या होगा, वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। वैलेंसी तो आपको पता ही होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा वो होगा इसका वैलेंसी। क्लियर है, मान लो यहाँ पर 4 है तो इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी यहाँ पर होगा 4, ऐसा करके। ठीक है, ये किसका है, ये आप कार्बन का बोल सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है। तो यहाँ पर कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है। तो इसका किसका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हो गया। तो इसका वैलेंसी कितना बोला जाएगा, 4 बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोला है, मतलब इसका जो सब हम ऐड करेंगे उसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 3 रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन टाइप में क्या किया जाता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा, पेंटा मतलब 5 रहेगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्लियर है, अभी यहाँ पर जो मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स, मतलब ज़्यादातर जो चार्ज कैरियर्स रहेगा वो क्या रहेगा, होल्स रहेगा। होल्स मतलब आप प्रोटॉन समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, उसके बाद द फर्मी लेवल्स अगर देखा जाए, फर्मी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एन टाइप पी टाइप में फर्मी लेवल्स एक मिलता है आप लोगों को, वो हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, एक क्या होता है पहले जान लेते हैं। पी टाइप में क्लोज टू बैलेंस बैंड, हम लोग बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पढ़ा था ना, ये होता है हमारा बैलेंस बैंड और ऊपर वाला होता है हमारा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में बीच में क्या होता है, एक जगह पर वो क्या अप्लाई करते हैं, फर्मी लेवल रहता है। ठीक है, फर्मी लेवल के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इम्प्योरिटी जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोला जाता है पी टाइप में, और इसमें क्या बोला जाता है, डोनर इम्प्योरिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सिलिकॉन अगर बोरोन के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए सिलिकॉन के साथ अगर फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो वो एक एन टाइप बन जाएगा सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या डोपेंट यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम लोग का पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ओके, अभी पी टाइप और एन टाइप को लेके थोड़ा आइडिया आ गया। ओके, अभी हम मेन बुक में चलते हैं। मेन बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला तो हम लोग का वही कि इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। डोपिंग क्या होता है, जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, जो इस प्रोसेस से इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं। और डोपेंट का मतलब है जो हम ऐड करते हैं उसी को डोपेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। और डोपेंट दो तरह के होता है, क्या क्या होता है, एक पेंटावैलेंट जिसका आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमोनी, उसके बाद फॉस्फोरस, ये सब क्या है, पेंटावैलेंट है। और ट्राईवैलेंट में क्या क्या होगा, इंडियम ले सकते हैं, बोरोन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिली क्वेश्चन की, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का नाम बताओ। तो आप लोगों को यहाँ में से कोई भी एक नाम लिख देना है। ठीक है, आप लिख दे सकते हो, तो इस तरह से याद रखना होगा। ठीक है, अभी जो अगर बोलेगा कि आपका सेमीकंडक्टर किस तरह का है, वो है हम लोग का टेट्रावैलेंट, मतलब हम लोग का जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 वैलेंसी रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर ये ओ में क्या है, ऑर्बिट में। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग्स टू 4th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा ग्रुप में रहता है, 4th ग्रुप में रहता है। ठीक है, ये वाला याद रखना। क्लियर है, अभी देखिए यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप कैसे बनता है। ओके, पहला देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, वो तो बताया कि पेंटावैलेंट हम ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट का मतलब जिसका आउटर सेल में पास रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक यहाँ पर वो ले लेते हैं, मान लो हम लोगों ने सिलिकॉन ले लिया। ठीक है, ये वाला हम लोगों का क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक ऑर्बिट ले लेते हैं, यहाँ पर कितना होता है,
यहाँ पर 2 होगा। उससे पहले जानना होगा आपको कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अगर पहला यहाँ पर अगर 2 गया, यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो लास्ट में कितना रहेगा? और 12 रहेगा। 12 में से यहाँ पर कितना जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में 8 जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद और कितना रहा? बचा कितना? इसको ऑर्बिट को दे देते हैं और यहाँ पर एक ऑर्बिट देना पड़ेगा। यहाँ पर 8 गया और 2 गया, कितना हो गया? 10 हो गया। और कितना बचा? 4 बचा है। वो 4 क्या पर रहेगा? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 4 हो गया। लास्ट में कितना है? 4 है। अभी देखिए यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम लोग? पेंटावेलेंट, मतलब ऐसा एक मान लेते हैं पेंटावेलेंट। यहाँ पर फॉस्फोरस एक ले सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस ले सकते हैं। वो फॉस्फोरस लेते हैं। फॉस्फोरस का कितना है? लास्ट में कितना रहेगा? +5 रहेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी अगर इस फॉस्फोरस को यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर इसका 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक मान लो ए वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, आके इसके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अभी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसके साथ जुड़ गया। और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसके साथ जुड़ गया। और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पर 4 जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर कितना था? 5 था। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं मिला जुड़ने के लिए, तो अभी ये बेचारा क्या रहेगा? यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। तो वो होगा इस तरह का कंडीशन। यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर जुड़ गया इसके साथ, लेकिन क्या हो गया? ए वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया। ठीक है, ए वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, इसको हम तो अभी स्टडी करना होगा इसके बारे में कि इस इलेक्ट्रॉन में किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह से क्या होगा। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। देखो अभी वो हो गया ना, फ्री हो गया। वो ये जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो किधर गया? सॉरी, इधर एक था ना। ओके, ए वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतना फ्रीली है कि यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? एक चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो चार्ज कैरियर के रूप में कैसे काम करेगा वो देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इवन एट रूम टेम्परेचर ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एनर्जी जितना लगेगा वो बहुत ही कम है। जैसा कि जर्मेनियम के लिए कितना लगता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। और अगर सिलिकॉन के लिए देखेंगे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही कम एनर्जी से ही निकल जाता है। क्लियर है? अभी फॉरबिडन गैप कितना होता है वो भी तो देखना पड़ेगा कि फॉरबिडन गैप मतलब इससे पहले जो हम लोग पढ़ा था कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ठीक है, ये है हम लोगों का बैलेंस बैंड और ऊपर वाला है हम लोगों का कंडक्शन बैंड। ठीक है, अभी एनर्जी गैप पढ़ा था ना कि इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसी को क्या बोला जाता है? फॉरबिडन गैप। तो इसी को ही समझ सकते हैं कि एनर्जी गैप जो होता है इन दोनों के बीच में, उसी को हम फॉरबिडन गैप की तरह मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ बहुत कुछ मिलेगा आपको, थोड़ा टाइम बाद यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल मिलेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो फॉरबिडन बैंड गैप अगर पूछा जाए कि जर्मेनियम का फॉरबिडन बैंड गैप कितना है, तो आपको बोलना पड़ेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन बैंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ऐसा भी बोल सकता है कि एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम कितना है, तो भी यही बोलना पड़ेगा। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब जर्मेनियम में थोड़ा कम एनर्जी लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, मूव करने में। क्लियर है? अभी देखिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर हम लोग का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया था ना, यहाँ पर भी। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? डोनर इम्प्योरिटी बोला जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया
उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल। अभी कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो एक ही फॉस्फोरस एक के साथ यहाँ पर दिखा है, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही फॉस्फोरस ऐड करेंगे, और पर बहुत फॉस्फोरस ऐड करेंगे, बहुत और पर और भी सिलिकॉन का एटम रहेगा तो उसके साथ भी बनाएगा यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं। तो इस तरह से होने से क्या होगा, यहाँ पर कितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा करके इम्प्योरिटी डाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डोनर इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग इम्प्योरिटी क्या डाला है, कितना डाला है। ठीक है, और टेम्परेचर में उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। विथ प्रॉपर लेवल ऑफ डोपिंग नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड मास लार्जर देन द नंबर ऑफ होल्स। हम अगर क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हम लोग अगर डोपिंग करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग अगर देखेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा करके बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, हम लोग अगर ठीक ठाक से उसको इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो। और अगर ए वाला मेजॉरिटी कैरियर्स हो गया तो दूसरा क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होता है, होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स होता है। ठीक है, अभी पता चला मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होता है। मतलब जो ज़्यादा रहता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का मेजॉरिटी कैरियर्स है। ठीक है, तो ए वाला कंडीशन याद रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से पी टाइप में भी होता है। यहाँ पर जैसा कि पी एन टाइप में पेंटावेलेंट एलिमेंट हम लोग ऐड किया था, यहाँ पर क्या होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइवेलेंट मतलब लास्ट में 3 रहेगा। अभी ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, क्या क्या डोपेंट हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ट्राइवेलेंट यहाँ पर है एलिमेंट, वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पास था, पास होने के कारण क्या हो गया, सार के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और एक यहाँ पर फ्री रह गया था। लेकिन अगर 3 होगा, जैसा कि बोरॉन को ही मान लो या फिर एल्यूमिनियम को ही मान लो, इसका लास्ट में कितना है, 3 है, तो 3 में क्या होगा, यहाँ पर 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है, लेकिन एक के साथ नहीं बना पाया। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए और यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बना था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या रहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, होल रहेगा, एक कमी रहेगा इलेक्ट्रॉन का। तो जो एक्स्ट्रा करके फॉरेन एटम आएगा उसको, उसके चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ये अगर डोनर इम्प्योरिटी बोला जाता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, एक्सेप्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके याद रखना होगा। और यहाँ पर होल जो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स होगा। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। क्लियर है। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके तुलना में। क्लियर है, यही तो अंतर है। अभी देखिए, ये जो एक्स्ट्रा करके एनर्जी लेवल आया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग। अभी ये जो एनर्जी जो स्ट्रक्चर है, एनर्जी स्टेट जो है, इसमें क्या होगा, अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, पहले तो ऐसा था ये वाला एनर्जी गैप था। ठीक है, तो अभी अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, एक एडिशनल एनर्जी स्टेट आएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, अभी डोनर इम्प्योरिटी मतलब जो हम लोगों का क्या होगा, डोनर हम लोगों को मिलता था इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जो आया, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी लेवल जो आया, ये किसके पास रहेगा, एक कंडक्शन बैंड के पास रहेगा। ठीक है, ये याद रखना होगा कि जो हम लोग का एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यानी फार्मी लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है,
वो हम लोग का किसके पास रहता है, कंडक्शन बैंड के पास रहता है। एक किसके लिए, एन टाइप के लिए, एन टाइप में सेमीकंडक्टर में। और पी टाइप में कैसा होगा, पी टाइप में देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्ट और इम्प्योरिटी लेवल है वो कहाँ पर रहेगा, बैलेंस बैंड के पास रहेगा। ये किसका बिहेवियर है, ये है हम लोग का पी टाइप। क्लियर है, ये दो याद रखना होगा, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, ये जो एनर्जी स्टेट होता है यहाँ पर क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए वन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर +9 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर एटम। यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ से इजीली यहाँ पर जा पाएगा, मतलब कंडक्ट कर पाएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेवल बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ तक इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ कितना एनर्जी लगता है, इतना देख सकते हैं 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन बॉल रखता है। अभी कौन सा सेमीकंडक्टर लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिलिकॉन लिया है या फिर जर्मेनियम लिया है, ठीक है। और एक कितना टेम्परेचर में, ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये याद रखना कि थोड़ा टेम्परेचर होना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर ही क्यों ना हो, थोड़ा तो टेम्परेचर चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि 0 केल्विन में भी होगा। 0 केल्विन में वो क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है ना, आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे पढ़ा था। तो इसीलिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिए with very small supply of energy electron from valence band jump to the level of an ionized यहाँ पर देखा है क्या बोला है, with very small supply of energy electron from valence band jump to ये मतलब ये वाला, ये थोड़ा सा एनर्जी देने से ही क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ पाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिलने से यहाँ पर आ पाता है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये हो गया। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो होता है, चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन वो क्या होता है, अलग अलग होता है एन टाइप और पी टाइप में, ठीक है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में देखा जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम होगा तो उसके लिए जो कंडीशन बनेगा, जो हम लोग का कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो फार्मूला हम लोग को मिला था इससे पहले, ठीक है, वही वाला फार्मूला को अगर मॉडिफाई करेंगे तो हम लोग को ऐसा मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, होल्स के लिए, और ये वाला इंट्रिंसिक टोटल बोला जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, आपको एक बार दिखा देते हैं। इंट्रिंसिक यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला था, इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब इक्वल मिलता था, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में जाके इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो यही वाला इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन वाला फार्मूला अगर एन टाइप और पी टाइप दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाए तो ऐसा बनता है, ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, ये वाला एनर्जी गैप वाला, इसको आपको याद रखना है। कार्बन के लिए भी दिया है, कार्बन के लिए कितना है, ये बहुत ज़्यादा है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए क्या नहीं किया जाता है, कार्बन को एक सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का थोड़ा कम होने की वजह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का कितना है, 1.1 है, जर्मेनियम का ये वाला है, सीरियरी है, ठीक है। और एक है ग्रुप 4 का एलिमेंट जो कि है एसएन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं। इसका देखिए एनर्जी गैप कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर भी इसको क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है, मेटल के केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी गैप 0 किस में होता है, एक मेटल में ही होता है, और दूसरों में तो नहीं होता है, ओवरलैपिंग होता है, हम लोग पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो उसी वाला रीजन के वजह से एसएन को क्या किया जाता है, एक मेटल की तरह यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अभी अगर कोई भी डाउट निकलता है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 14.2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए,
छापों से प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ इतना एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट इज़ ड्रॉप्ड बाय 1 ppm concentration pentavalent arsenide। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना दिया है। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर करिए। ओके, यहाँ पर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है, इस फॉर्मूला के ज़रिए हम आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखा है, देखिए। नोट दैट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट प्रोड्यूस बाय डोपिंग। अभी अगर थर्मली जनरेटेड को देखेंगे डोपिंग के साथ, तो वो बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम इन दोनों को एक जैसा ही मान सकते हैं, लगभग इक्वली है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, हम लोग का फॉर्मूला है एन एच इक्वल टू हम लोग का एन आई स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर एन आई स्क्वायर रहेगा और नीचे क्या आएगा, एन ई का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्राइव करते रुकिए। ओके, अभी अगर एन एच को यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर एन आई का एन आई स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम लोग को एन आई का वैल्यू दिया हुआ है। एन आई का वैल्यू कितना है, इतना है 1.515 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225 होगा। और यहाँ पर पॉइंट भी है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको उसके साथ कितना है, 16 दिया हुआ है, 10⁻16। तो उसको अगर स्क्वायर करेंगे 10⁻32 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ये वाला 5 × 10⁻28, ठीक है। 5 × 10⁻28। ओके, अभी इसको जस्ट कैंसिल आउट करिए। कैंसिल आउट करने से ही आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 22 दिया हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा, रुकिए। ओके, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 1 ppm का मतलब 1 ppm का मतलब कितना होता है, 10⁻6 होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एन डी का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻28 दिया हुआ है। 5 × 10⁻28 दिया हुआ है, तो इसको क्या किससे डिवाइड करना होगा, 10⁻6 से। तो अभी जाके इसको वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पर 10⁻22 निकलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो उसके बाद अभी यहाँ पर करेक्शन करिए, 10⁻22। ओके, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 × 10⁻9। 4.5 इंटू ये लगभग इसके बराबर, ठीक है। इसलिए ऐसा सिंबल दिया हुआ है। 10⁻9 कितना है, 9 पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका NH। क्लियर है। नंबर ऑफ होल्स, अभी नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा ही होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वही कंडीशन होता है। तो हम लोग का नंबर ऑफ होल्स इतना मिला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो वही वाला आंसर। क्लियर है। अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है। अभी अगर एग्जाम में ऐसा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो लिखो, तो आपके लिए ये वाला लिख के दिया, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हो सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना, अगर कोई भी डाउट निकलता है तो कमेंट सेक्शन पर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।